नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पाप के चार हथियार इस निबंध को प्रत्यक्ष प्रारंभ करते हैं। पाप के चार हथियार इस निबंध का आरंभ निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शाह का संदर्भ देकर किया है। बच्चों, हमने टिप्पणी में देखा है कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार, विचारवंत है। साथ ही बच्चों एक राजनीतिक और सफल समीक्षक भी है। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हम अब प्रकट वाचन करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी हंसी के अंबर के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य दिया गया है। स्पष्टीकरण। निबंधकार कहते हैं कि मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शाह का एक बहुचर्चित पैराग्राफ पढ़ा है। उस पैराग्राफ में अपने ही संबंध में कहते हैं, मैं खुली सड़क पर कोड़े या चाबुक की मार खाने से बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरी बातों को दिल लगी मजाक समझकर उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। शाह कहते हैं, मेरे विचार तथा शब्दों को गंभीरता से गौर करे सोचे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो। ऐसी तीखे स्पष्ट बातें मैंने की है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए मेरी बातों पर हंसते हैं और उड़ा देते हैं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज गुच्छ लोगों के गले में कैसे उतारे। इसीलिए समाज के लोग मेरे विचारों के प्रति आपने कान पर उंगली रखते हैं या फिर बेवकूफ़ी से भरी हंसी में यानी छिपा लेते हैं। शाह के इन शब्दों को पढ़ने पर अहंकार की पहनी धार नजर आती है। ऐसा कहकर उनके शब्दों विचारों को उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इस परिच्छेद में संसार का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रकट वाचन करते हैं। बच्चों, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर ये संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। पढ़े हुए अंश को देखते बच्चों, हम देखते हैं, समझते भी है कि संसार में पाप, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार है। इस तरह समाज दो वर्गों में बंट गया है, एक पीड़ित या शोषित, दूसरा पीड़क या शोषक, अर्थात एक अन्याय करने वाला और दूसरा अन्याय सहने वाला। समाज की इस दूरी या खाई को मिटाने के लिए, समाज में समानता या अन्याय मुक्त समाज निर्माण करने के लिए साधु, संत, सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तब ये विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है और समाज सुधारक चले जाते हैं। ये विडंबनाएं जैसी की तैसी समाज में काम करती रहती है। ये देखकर निबंधकार के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है। संसार में अनेक महापुरुष, साधु, संत, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर आकर समाज में व्याप्त बुरी परंपरा, अंधश्रद्धा, अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरोध में अपना जीवन समर्पित कर समाज में बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, अन्याय, अत्याचार मुक्त समाज निर्माण करने की कोशिश की, परंतु समाज आज भी जैसा का वैसा है। इसे वे बदल क्यों नहीं पाए? क्यों?
जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास कौन सी शक्ति है जिसे सुधारकों संतों के शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और सुधारकों के विचार टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं? ऐसा क्यों? यह एक सवाल निबंधकार उठाते हैं। आगे पढ़ते हैं। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरों की भाषा में सिर झुकाकर लहरों को ऊपर से उतार देना है। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास चार शस्त्र है जिनसे वह सुधारकों के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये चार शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। स्पष्टीकरण। बच्चों, जो सवाल निबंधकार के मन मस्तिष्क में उभरा है इसका जवाब भी शाह ने दिया है। पापी लोग सुधारकों के विचारों की उपेक्षा करते हैं, हंसकर टाल देते हैं। मुहावरों की भाषा में यानी सिर झुकाकर ऊपर से उतार देना है, अर्थात चुपचाप संकट को गुजर जाने देना है। बरनार्ड शाह की ये बात सच है, परंतु निबंधकार कहते हैं कि ये एकांगी बात है, ये आधा सत्य है। निबंधकार ने अपने जीवन में अध्ययन किया है या अनुभव किया है। उस अनुभव और या कठोर परिश्रम के अनुसार इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि समाज में पाप और पापी लोग सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। इन चार हथियारों के माध्यम से वो इस प्रकार है: एक, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। बच्चों, आप तक के निबंध को फिर से देखते हैं। दुनिया में आज तक संत, सुधारक, पैगंबर और अनेक महापुरुष समाज सुधारक पैदा हो चुके हैं। इन सभी ने समाज में व्याप्त बुरी परंपरा, रूढ़ी, अंधश्रद्धा, अन्याय, अत्याचार के विरोध में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है, बुराइयों को लथेड़ा है। फिर भी समाज की बुराइयां, अंधश्रद्धा कम नहीं हुई है, बल्कि हम देखते हैं इसका बोलबाला हुआ है। समाज में पुण्य के साथ पाप भी पल रहा है, क्योंकि पाप और पापी अपने हथियारों से, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इन हथियारों से सुधारक महापुरुषों, संतों, महात्माओं, पैगंबरों से लड़ते रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयों का बोलबाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ हम रुकते हैं। निबंध का शेष भाग दूसरे वीडियो में देखते हैं, चर्चा करते हैं। धन्यवाद।